वक्तृत्व का साक्षी हूं और वहां श्रोतृत्व का साक्षी हूं। यहां बोलने का साक्षी, वहां सुनने का साक्षी। न मैं बोलता हूं और न मैं सुनता हूं, बिजली बस है, उपस्थित है, जैसा यंत्र है वो चलने लग गया। उसकी उपस्थिति में कहीं नारायण कूलर चलता है तो कहीं हीटर चलता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। वो बस है, वो करती कुछ नहीं है, केवल होती है। ये आप जानते हैं। आत्मा केवल होती है। सूर्य, ध्यान देना, सूर्य नहीं निकला इधर तो असर है कि नहीं है? बोलो, असर है, क्योंकि सूर्य में प्राण शक्ति होती है। सूर्य कई दिन न निकले तो लोगों की प्राण शक्ति मध्यम पड़ने लग जाती है। अमेरिका में एक प्रांत है, वहां कोई 60% लोग आत्महत्या करते हैं, बचते नहीं वहां लोग, बहुत मरते हैं, रोज आत्महत्याएं। क्यों? वहां सूर्य बहुत कम निकलता है, वहां घुप ही रहता है, सूर्य के दर्शन बहुत कम होते हैं, तो नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई, बहुत आत्महत्याएं होती हैं। वहां रहेगा आदमी तो उसका धीरे धीरे मूड खराब होगा। ध्यान देना। तो सूर्य बस है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य कुछ नहीं करता, उसके प्रकाश में ही कमलनी खिलती है, उसके प्रकाश में ही फूल खिलते हैं, उसके प्रकाश में ही चिड़ियां चहचहाने लग जाती हैं। अनायास सारे संसार में ताजगी आ जाती, केवल उसका प्रकाश, तो करता कुछ नहीं। इसी तरह से मैं साक्षी चेतन केवल प्रकाशक हूं, कभी भी कर्ता नहीं बन सकता। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये व्यवस्था बोल रही है। ये जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, इससे ये वक्तृत्व प्रकट हो रहा है। मैं साक्षी हूं। अब यदि मैं साक्षी हूं तो एक बात बताओ, बड़े से बड़े अपराध का कोई गवाह हो, साक्षी हो, तो साक्षी को कभी फांसी लगती है क्या? बोलो भाई, है? मर्डर हुआ, खतरनाक मर्डर हुआ, उसको सजाए मौत हुई, है? साक्षी ने कहा हाँ मैंने देखा है कि इसने मर्डर किया, साक्षी के कहने से सजाए मौत हो गई। साक्षी को तो फांसी नहीं हुई। क्यों भाई? साक्षी को फांसी हुई नहीं हुई। साक्षी ने कह दिया नहीं नहीं, इसे झूठा फंसाया गया, ये बिल्कुल मैं तो वहां मिला था, ये तो निर्दोष है, बच गया। बच गया साक्षी जस का तस है। साक्षी, विटनेस, गवाह, तुम सबके अंदर जो तुम्हारा अपना अंतरात्मा है, जरा विचार करो ना, मैं यूं ही थोड़ी हवा में बोल रहा हूं। तुम्हारा जो अपना अंतरात्मा है, ये केवल 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 साक्षी है और कुछ भी नहीं है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, नारायण वही तुम्हारा स्वरूप है। तो जब तुम्हें यह बोध रहे कि मैं केवल प्रकाशक हूं, मेरे प्रकाशकत्व में सब हो रहा है, तो यह नारायण, ये हुई आध्यात्मिक कुशलता। या दूसरा, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। भक्ति भाव तुम्हारे अंदर है, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, भगवान की दी हुई सारी व्यवस्था है, भगवान का दिया हुआ अवसर है, इसलिए भगवान की सेवा में ही यह सब किया जा रहा है? कभी प्रवचन कर रहे हो कि हाँ, तो क्यों कर रहे हो? कि मैं तो मेरे सामने मेरा कन्हैया श्रोताओं के रूप में आकर बैठ गया है, तो मैं उसकी पूजा कर रहा हूं। ध्यान देना, ये भक्ति भाव है, ये भी दृष्टि है। कौन बोल रहा है? कि भाई यहां से ही वही बोल रहा है,
ये वही यहां बैठकर बोल रहा है, वही वहां बैठकर सुन रहा है। ये सारा खेल उसका है कि हम तो कुछ नहीं। सबई नचावत राम गोसाई, बंदेव कीर मरकट की नाई। हम तो निमित्त हैं बस महाराज, और कुछ नहीं। और ये कार्यक्रम इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है, कैसे प्रभु ने निमित्त बनाया। किसी को निमित्त बना देता है, कोई अनायास कह देता हाँ आ जाओ, और सब हो जाता है। अब आगे देखते हैं कौन कौन किसको किसको वो निमित्त बनाता है। कई बार आश्चर्य होता है कि अरे इनको निमित्त क्यों बना दिया, बाद में जब पता लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पुण्य होगा, तभी वो निमित्त बनाता है। किसी को हम चाहें कि ये भी निमित्त बन जाए तो वो नहीं निमित्त बनेगा, वो तो आएगा भी नहीं, झांकेगा भी नहीं। कितनी कोशिश करें तो भी वो गीता न सुन पाएगा, न जुड़ पाएगा। ध्यान देना, सब खेल तो उसी का है, लीला उसी की है, लीलाधारी है महाराज। तो ये दृष्टि भक्ति की दृष्टि से वो करा रहा है, जो कुछ कर रहा हूं सब उसको अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और ज्ञान की दृष्टि से मैं साक्षी चेतन आत्मा हूं, मेरे प्रकाशकत्व में हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करता नहीं। ये है आध्यात्मिक कुशलता, योगः कर्मसु कौशलम। बस इस कुशलता के साथ तुम अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब बोलो ये योगः कर्मसु कौशलम कितना श्रेष्ठ है, बोलो। यदि इस एक सूत्र को सारा देश माने तो बोलो देश की प्रगति होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई, है?